हेलो फ्रेंड्स, आज फ्रेंडशिप डे है। इंटरनेशनल नहीं, हम भारतीयों का फ्रेंडशिप डे है आज, मतलब 2 अगस्त को। एक्चुअल में सबसे पहले भारतीय मित्रता दिवस जो है वो कब मनाया गया था, शायद आप लोगों को पता होगा। भाई, दोस्ती यारी आप लोगों से, मतलब हम हिंदुस्तानियों से बेहतर कौन निभा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले शायद ये विश्व में पराग्वे में 1958 को मनाया गया था। बैक्रो करके एक व्यक्ति थे जिनके दिमाग में एक ख्याल आया 20 जुलाई 1958 को। 30 जुलाई से ये पराग्वे के साथ साथ और भी सारे देशों में मनाने लगे। पहले भारत में इसका चलन नहीं था, लेकिन आजकल फेसबुक, इंटरनेट, व्हाट्सएप, इंस्टा, सोशल मीडिया आप जिसको बोलते हैं, इस सब के माध्यम से ये सारे देश में मनाया जाने लगा। ये तो थी छोटी सी इसकी कहानी कि भाई दोस्ती दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। अब भारत में हमारी दोस्ती की बहुत सारी कहानियां हैं। फिल्मों में ले लो भाई, तो सबसे पहले जय एंड वीरू की कहानी ले लीजिए। उसके बाद हमारे यहाँ तो कुत्ते बिल्ली की कहानी भी इतने मज़ेदार तरीके से बताते हैं कि भाई देखो, इंसान इंसान का नहीं होता, लेकिन कुत्ता जो है बिल्ली को खाता है। पर व्हाट्सएप में ऐसे ऐसे इमेजेस आते हैं, कितना प्यार दिखाता है, हमको लगता है अरे वाह वाह, काश ये प्यार हम इंसानों में भी हो पाता। चलिए, इसी टाइप के कुछ रोचक तथ्य जो हैं हम आपके सामने रखना चाहते हैं। मित्रता दिवस है आप सभी का फेवरेट। आप सभी ने शायद बैंड लिया होगा, अब तक तो व्हाट्सएप पे सबके स्टेटस लग चुके होंगे, इंस्टा फेसबुक में सब एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे होंगे। तो हमने सोचा चलो हम भी 2-4 कुछ बातें आपसे शेयर कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रता। देशों की मित्रता में सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे। आप सोचो, आपके दिमाग में तो आ गया होगा कि मैं किन 2 देशों की बात कर रही हूँ। भारत पाकिस्तान। यस, वैसे भारत चीन भी कर सकते हैं, लेकिन चलो पहले हम भारत पाकिस्तान कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान की मित्रता के बारे में क्या कहने भाई, चलो बताते हैं। भारत पाकिस्तान में मित्रता की एक मिसाल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर कायम करके गए थे 1960 में। 1960 में क्या हुआ था, 1960 में सिंधु जल विवाद संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। अब ये सिंधु जल संधि है क्या भाई, तो सिंधु नदी के बेसिन में बहने वाली कितनी नदियां हैं, 6, जिनको ना 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक पूर्वी भाग में, एक पश्चिमी भाग में। तो पूर्वी भाग में जो नदियां आती हैं वो है सतलज, रावी, ब्यास, और जिस पर ये तीनों नदियों में, सतलज, रावी और ब्यास, इनमें भारत का पूर्णतः अधिकार है। लेकिन बाकी की जो 3 नदियां हैं जो पश्चिमी हिस्से में आती हैं वो हैं सिंधु, चिनाब और झेलम। इसका पानी जो है भारत में सीमित इस्तेमाल किया जा सकता है। सीमित मतलब हम इसका 20% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन 6 नदियों का जो 80% है वो हम पाकिस्तान को देते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं मित्रता दिवस में ये इतिहास क्यों बता रही हूँ। इसका रीज़न है, क्या है कि हम पाकिस्तान को 80% पानी देते हैं, जिससे उनके किसान खेती करते हैं, उनके यहाँ जल विद्युत पैदा होती है, उनके यहाँ पानी के जितने भी काम है, नहाना धोना, खाना पीना, व्हाटएवर, सारे काम पाकिस्तानी हमारे यहाँ के पानी से करते हैं, जो हम देते हैं। और पाकिस्तान हमको बदले में क्या देता है, मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है भाई। मोदी जी ने एक बार कहा था कि पानी के बदले खून बहेगा, ये हम होने नहीं देंगे। तो समझ जाइए, हम उनको 80% पानी देते हैं, और पाकिस्तान से हमारे देश में नक्सलवाद और आईएसआई और पता नहीं कौन कौन सी संस्थाएं क्या क्या जिहाद के नाम पे क्या क्या करती हैं। तो ये है भारत पाकिस्तान की मित्रता, जो कभी एक हुआ करते थे। एक भारत माता के जो 2 बेटे थे जो अलग अलग हो गए, उनमें आज ये स्थिति है। तो आज के वर्तमान में मित्रता का ये महत्व है। पहला एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया भारत और पाकिस्तान का। अब दूसरा उदाहरण भी हम दे सकते हैं, जम्मू कश्मीर को लेके, लद्दाख को लेके और सारी चीज़ें, लेकिन चलो ठीक है, एक काफ़ी है। दूसरा हम भारत के साथ लेते हैं पाकिस्तान का, तो सॉरी, भारत के साथ हम चीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, ठीक है। तो भारत और चीन में अभी तो गलवान घाटी में ढिशुम ढिशुम चल रही है, बहुत ज़्यादा चीनी सैनिक चले गए हैं, ऐसा हमारी मीडिया बोलती है। लेकिन हकीकत तो आप सब जानते हैं कि है क्या, थोड़ा कुछ पीछे हटे हैं शायद वो उस सीमा से, अदरवाइज़ ज़्यादा कुछ हटे नहीं है। और
सबकी अलग अलग बयानबाजी हो रही है। चलिए, इसमें भी एक संधि हुई थी। तो चीन और भारत में जो संधि हुई थी वो हुई थी 1993 में। इसमें क्या हुआ था कि भारत और चीन ने ये बोला था कि भाई हमारी जो सीमा है LAC, उस सीमा में जो हमारे सैनिक पेट्रोलिंग करते हैं, गश्त करते हैं, तो गश्त के दौरान हम कभी एक दूसरे पे जो हैं हथियार नहीं चलाएंगे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले हमारे 20 सैनिक जो है वीरगति को प्राप्त हुए, और आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो कल आज भी एक सैनिक जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसे रोज़ कुछ ना कुछ हो रहे हैं। तो ये है हमारी चीन और भारत की मित्रता। इसके बाद हम बात करते हैं चीन और पाकिस्तान की मित्रता। भाई चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में तो क्या कहने, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया है कि पाकिस्तान ने अपने कुछ हिस्से को जो जम्मू कश्मीर से लगा हुआ है उसका कुछ भाग, जिसको ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी बोलते हैं, तो वो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। अब देखो किसकी मित्रता कहाँ है, ना हम पाकिस्तान के लिए हैं ना हम चीन के लिए हैं। और आजकल तो नेपाल में भी हमारी कुछ चल नहीं रही है कुछ खास, मतलब नेपाल जैसे देश के लिए भी अब क्या ही बोले तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, ये तो हो गई देशों की मित्रता। अब बात करते हैं हम राज्यों की मित्रता। राज्यों की मित्रता अभी वैसे बहुत फेमस चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल सुन लीजिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में समानता क्या है भाई, दोनों में बीजेपी की सरकार है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा कांड जो हुआ था वो तो आप भूल नहीं सकते, विकास दुबे का। विकास दुबे ने कांड किया यूपी में, पकड़ा गया MP में और उसका एनकाउंटर हुआ यूपी में। तो ये है हमारी MP और यूपी की सच्ची वाली मित्रता। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान की मित्रता के बारे में आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में मित्रता मुझे बताने की ज़रूरत है क्या, चलिए बता देती हूँ। सचिन जी और सिंधिया जी की मित्रता। सिंधिया जी ने अपना काम कर लिया जो करना था उनको, अब नंबर आया पायलट जी का कि भाई देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। इसके बाद आता है इसमें एक चीज़ और है मध्य प्रदेश और राजस्थान में कि दोनों स्टेट में भाई लोकतंत्र और संविधान का क्या कचरा कर रहे हैं लोग। मतलब मुझे माफ़ करना, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो हालत हो गई है हमारे देश में लोकतंत्र की, तो बोल रही हूँ मैं। भाई मध्य प्रदेश में थी कांग्रेस की सरकार, जनता ने चुना किसको, कांग्रेस को, और राज कौन कर रही है, बीजेपी। और वो भी पिछले 5.5 महीने से। दोबारा चुनाव होने थे, उपचुनाव होने थे, अभी तक हुए नहीं है। और बहुत सारे हमारे जो विधायक जी हैं उनको कोरोना हो गया है, तो इसके चलते अभी और टल सकता है। टलते टलते हमारा जो है 2020 तो ऐसे ही निकल जाएगा। और सेम सिमिलरिटी क्या है भाई राजस्थान में भी आप सबको पता है, गहलोत जी और पायलट जी की भी यही सब चल रहा है। संशय बना हुआ है गहलोत जी की सरकार रहेगी या बीजेपी की आएगी, ये तो आप भी जानते हैं कि किसकी सरकार रहेगी नहीं रहेगी। चलिए, तो ये दूसरी समानता और दूसरी मित्रता हो गई मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तीसरी बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भाई 370 तो हटा दिया, हटाने के बाद क्या किया उसका कुछ अता पता नहीं है। अभी वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नेट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, और भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं जो हमको दैनिक दिनचर्या जीवन में चाहिए होती है वो वहाँ पे नॉर्मल नहीं हुई हैं। अभी शेफुद्दीन जी का एक वीडियो आया था, बताइए जो कांग्रेस के इतने बड़े सांसद थे, इतने बड़े नेता थे, उनके साथ अभी ऐसा व्यवहार किया गया कि वो अपने घर में नज़रबंद है। और सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, उनके साथ जो लोग रह रहे हैं जो वो सिक्योरिटी के पर्पज़ से हैं। और उस वीडियो में साफ साफ दिखाया गया है कि सैफुद्दीन जो हैं वो किसी की निगरानी में है, जिसे हम नज़रबंद कह सकते हैं, राइट। तो जब इतने बड़े नेता का ये हाल है तो आम इंसान का तो आप खुद ही सोच लीजिए कि क्या हो सकता है। अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं संगठनों की मित्रता। संगठनों की मित्रता में भी भाई आप लोगों को मैं क्या बताऊं, मेरे ख्याल से मेरे बोलने से पहले ही आप समझ जाइए। चलिए, अब मैंने टॉपिक छेड़ा तो बताना तो पड़ेगा। संगठनों की मित्रता में बात आती है RSS, जो हमारा सबसे बड़ा हिंदू समाज की रक्षा करने वाला, उसको बनाए रखने वाला संगठन है। और दूसरा इसमें आ जाता है
VHP, विश्व हिंदू परिषद। भाई राम मंदिर के निर्माण में तो दोनों ने खूब एकदम जोर पकड़ लिया था कि नहीं राम मंदिर बननी चाहिए। अब जब दोनों ने सोच लिया कि राम मंदिर बनना है तो वही बन ही रहा है। 5 तारीख को मोदी जी आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। देश कोरोना की बीमारी से परेशान है, बेरोजगारी से लोग इतने हाल बेहाल हैं, कितने लोगों की नौकरी चली गई है, लेकिन राम मंदिर तो बनेगा। राम मंदिर बनने से भाई हमें कोई दुख नहीं है, ना हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, पर समय समय की बात होती है। बिहार में इतने लोग मर रहे हैं, असम के क्या हाल है आपको पता है, चीन का तो पता ही पता है। इसके बाद भी जलसा मनाया जा रहा है। खैर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब क्या बोल सकते हैं। तो ये रही RSS और VHP की मित्रता। अब इसके बाद बात आती है पक्ष और विपक्ष की मित्रता। भाई पक्ष और विपक्ष की मित्रता में मैं आपको उदाहरण दे चुकी हूँ मध्य प्रदेश और राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान में तो अभी नाटक हो ही रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो जनता के प्रतिनिधि थे, जिनको जनता ने चुनी थी, उनको वो थे किसी पार्टी में, अब चले जा रहे हैं कहीं और। लेकिन इसमें कुछ होना जाना तो है नहीं। मोदी जी ने बोला था कि हम दल बदल में कड़े नियम बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्या किया? कुछ नहीं। और अब क्या कर रहे हैं वो तो आप सबको दिख रहा है। ज़्यादा कुछ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो पक्ष और विपक्ष में इतनी घनिष्ठ मित्रता हो गई है कि जय और वीरू में भी नहीं हो सकती है। जय और वीरू की तो फिर भी लड़ाई हो गई थी, लेकिन अभी तो यहाँ लड़ाई के बाद लोग गले मिल रहे हैं। भाई जो एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे, आज वो गले लग रहे हैं। चलो, ये हो गया अपना पक्ष और विपक्ष की मित्रता। इसके एग्जाम्पल देती हूँ। बीजेपी में मध्य प्रदेश में बीजेपी प्लस कांग्रेस के बागी विधायकों की सरकार बन गई। बिहार में नीतीश जी कभी मोदी जी के विरोधी हुआ करते थे, वो उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। और कांग्रेस में शिवसेना कांग्रेस, ये भी एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। पर और बीजेपी और कांग्रेस का राजस्थान में तो अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। एक दो दिन नहीं, शायद 14 तारीख के बाद तो हमको पता चल ही जाएगा क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि यहाँ पक्ष में जो हैं, सबको पक्ष में होना है, सबको पद चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको सब चाहिए, जनता जाए भाड़ में, उनका किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो ये मित्रता दिवस में एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि पक्ष विपक्ष भाई जब इतना मिल के रह रहे हैं, मिल बांट के खा रहे हैं, तो हम आम इंसान क्यों नहीं रह सकते हैं? भाई हम भी रह सकते हैं, हमको ये मौलिक अधिकार है साथ में मित्रता निभाने का। लेकिन नहीं, हम तो हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे और डैश। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। चलो अब आते हैं हम 5वीं बात में, मीडिया और सरकार की मित्रता। मीडिया और सरकार की मित्रता की मिसाल तो आपने जो देखे हैं वही 14 से 19 तक, माशाअल्लाह। मतलब आप इसका कोई और दूसरा उदाहरण हो ही नहीं सकता है। मतलब सरकार जो दिखाना चाहती है, मीडिया वही दिखाती है, और मीडिया वही दिखाती है जो सरकार चाहती है। जब मीडिया और सरकार दोनों का एक ही काम है, तो दोनों अलग अलग क्यों है भाई? या तो मीडिया सरकार बन जाए या सरकार मीडिया बन जाए, राइट? तो अब क्या है कि लोग आजकल बोलते हैं गोदी मीडिया। अब गोदी मीडिया क्यों बोलते हैं, उसका भी रीज़न है। भाई मीडिया का काम होता है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये सब पूछने का हक होता है मीडिया को। लेकिन आजकल वो सब बंद हो गया। आजकल तो बस ये चलता है कि ये डिबेट में 4-5 लोगों को बुला लो, हर डिबेट में वही लोग मिलेंगे, और क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता। एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, सुट्टा भी मारते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। तो ये रही सरकार और मीडिया की दोस्ती। इनकी दोस्ती भी बहुत घनिष्ठ है। इनकी दोस्ती से भी हमको कुछ सीखना पड़ेगा भाई। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है इंसान और जानवरों की मित्रता। ये तो वर्ल्ड फेमस है कि लोग कुत्तों से कितना प्यार करते हैं, आप भी जानते हैं भाई। कुत्ते को साथ में खिलाएंगे, साथ में सुलाएंगे, साथ में सारा काम करवाएंगे, मज़ा ही आ जाता है। मतलब उनसे बड़ा प्रेमी जो है कोई नहीं हो सकता जानवरों के। लेकिन वही लोग एक तरफ कुत्ते को इतना प्यार करते हैं, दूसरी तरफ वही संडे आ गया, चलो आज तो चिकन बिरयानी बनने दो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं और घर में अंधेरे में बैठने से मतलब है कि
सबको पता चल जाएगा तो बुरा लगेगा ना। तो अकेले में बैठ के चिकन बिरयानी सारी पार्टी चलती है और बाहर कहने को यह है कि भाई हम तो हिंदू भक्त हैं, हम ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो ये सच्चाई है। मतलब अब इसका दोस्ती से क्या रिलेशन है बताओ। दोस्ती से ये है कि भाई इंसान और जानवर, मतलब एक तरफ आप कुत्ते को प्यार कर रहे हो, दूसरी तरफ रोज मुर्गे काट के खा रहे हो। ये कहाँ का जानवर और मित्रता, जानवर और इंसानों में मित्रता आ गई भाई, हैं। दोस्ती दिवस है, चलो कोई बात नहीं, ये तो जग जाहिर है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रकृति और संस्कारों की मित्रता। प्रकृति और संस्कारों की मित्रता भाई क्या होता है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में हमें ये सिखाया जाता है कि भाई घर में बोलते हैं ना संस्कार नाम की कोई चीज़ है, बड़ों के पैर छूना चाहिए एंड ऑल, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन प्रकृति क्या चाहती है हमसे? प्रकृति चाहती है भाई कि हम पेड़ों की कटाई ना होने दें, हम एटलीस्ट कम से कम कुछ नहीं तो एक पौधा लगाएं और उसको लगाएं तो उसकी देख रेख भी करें। लेकिन होता उल्टा है, पौधा हमको लगाना नहीं है और संस्कार हमारे कहते हैं कि वनों की कटाई करो जड़ाजड़, चाहे आपके नियम के अनुरूप हो या उसके विरुद्ध हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल था, जो वो रेंजर वाला जो वीडियो वायरल हुआ था, शायद आप सबने देखा ही होगा कि जो कांस्टेबल है शायद, वो अपने अधिकारियों, अब उसके जो अधिकारी थे वो वन की कटाई कर रहे थे, जब उसने पकड़ लिया तो कुछ बोल भी नहीं पाए। पर वीडियो वायरल हुआ, 2-4 दिन चर्चा चली, इसके बाद सब खत्म, इसके बाद तो कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। वहीं एक रेंजर को एक विधायक जी जो है चमका रहे थे इन द सेंस कि बोल रहे थे कि भाई तुम कौन होते हो बोलने वाले, बहुत परेशान कर रहे हो, देख लेंगे तुमको, बताते हैं तुमको। तो ऐसी तो हालत हो गई है हमारी। ये हम प्रकृति प्यार जताते हैं। दूसरा हम बोलते हैं भाई कि प्रदूषण तो नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा है। लोग दिल्ली का नाम लेते हैं, चलो दिल्ली लखनऊ में होता है चलता है, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? हम ही तो हैं। प्रकृति और पर्यावरण की जो जोड़ी है उसको कौन बिगाड़ रहा है? हम ही तो बिगाड़ रहे हैं। जब दिवाली हो गई, कोई ऐसे खुशी का माहौल हो गया, शादी हो गई, तो हम क्या करते हैं भाई, दनादन पटाखे फोड़ते हैं और फिर दूसरे दिन बोलते हैं कि अब भाई खुशी नहीं मनाएंगे तो कैसे चलेगा, दिवाली है तो पटाखे नहीं चलाएंगे क्या? जला लो, अब दिखा दो अपना प्यार। तो ये तो प्रकृति और संस्कारों की मित्रता थी कि कहने को कुछ और करने को कुछ और। सबसे लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट बहुत फेमस दोस्ती है जिसका आप सबको इंतज़ार होगा सुनने का, वो है एक महिला और पुरुष की मित्रता। भाई एक लड़का लड़की अगर जा रहे हैं तो छोटी जगह में तो भाई साहब आप सोच ही नहीं सकते कि क्या उसके बारे में बोल रहे होंगे और नहीं बोल रहे होंगे, शब्द ही नहीं रहते हैं। मतलब और कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, बोलते हैं कि भाई लड़कियां प्यार का सागर होती हैं, लड़कियां पापा की परी होती हैं, लड़कियां पूरा घर संभालती हैं, लड़कियां लक्ष्मी का रूप होती है। आजकल तो ये चला नहीं कि जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब जो छोटी छोटी जैसी बेटी हुई ऐसे बोलते तो मत, उनका घर में जिस तरह से गृह प्रवेश करते हैं, ये सच में देखने लायक है और ये बहुत अच्छी बात है। इससे हमको बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि चलो हमारे देश में कुछ तो चीज़ें सुधर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी आज हमारे देश में जो है घरेलू हिंसा की शिकार कितनी महिलाएं होती हैं, भ्रूण हत्याएं होती हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और सरकार की तरफ से कितनी सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और उज्ज्वला योजना के तहत उनको सिलेंडर देना और प्रशिक्षण देना, वैश्यवृत्ति को कम करना, इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सारा सब कुछ हो रहा है। लेकिन एंड में भाई क्या होता है, रोज़ आए दिन यहाँ पे एक बलात्कार होता है। मैं तो एक बोल रही, पता नहीं कितने होते हैं, क्योंकि कुछ तो पता चलते हैं, कुछ तो इवन लोगों ने लॉकडाउन में नहीं छोड़ा, लोगों ने हॉस्पिटल में नहीं छोड़ा। तो ये कौन करता है? ये पुरुष मित्र ही तो कर रहे हैं ना। 21वीं सदी में आने के बाद भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। और वैसे व्हाट्सएप में तो आप देखो, तू मेरा प्यारा दोस्त, तू मेरा सच्चा दोस्त, और ज़मीनी हकीकत आप देख लो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये तो थी पुरुष और महिलाओं की मित्रता।
अगली बात हम करते हैं जो सबसे सच्ची मित्रता होती है भाई, उसके बारे में शायद आप जानते भी होंगे, नहीं भी। सबसे सच्ची मित्रता होती है जीवन और मृत्यु की। अगर कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो इन दोनों का साथ तो कभी नहीं छूट सकता। जो पैदा नहीं हुआ उसका मृत्यु से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर किसी को जीवन मिला है तो उसकी मृत्यु तय है, और बिना स्वार्थ के। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके बीच कोई स्वार्थ होता है। इतनी सारी कहानियों को बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आज मित्रता दिवस है तो सब अपने अपने तरीके से विश कर रहे हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, सबके अपने अपने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं। मित्रता दिवस की ये रोचक तथ्य मैं आपको इसलिए बताना चाह रही थी कि क्या सच में इसी को मित्रता बोलते हैं? मतलब जो स्वार्थ में डूबी हुई है, किसी भी हालत में, किसी भी उसमें जो भी चीज़ें, वो चीज़ें हमारे हक में होनी चाहिए तो फिर सही है। तो काहे की मित्रता भाई, थोड़ा हुआ स्वार्थ तो चलता है। अब इस ज़माने में बिना स्वार्थ के कहाँ दोस्ती मिलेगी, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो बहुत शायद आप लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये चीज़ें भी सोचने वाली है और विचार करने वाली है। क्या मित्रता के यही मायने रह गए हैं? नमस्कार।